24 सदस्यों की विधानसभा में लगभग 90 शहरी निर्वाचन क्षेत्र। 2021 के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का बड़ी संख्या में भाजपा को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना। जी हां, मैं कर्नाटक की ही बात कर रही हूं। तब से भाजपा ने अपने प्रयासों को शहरी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित किया, जैसे 4 लेन सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, फुटपाथ, जो लगभग इन क्षेत्रों में बेलगावी, दावणगेरे और हुब्बली जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं शहरों को नया रूप देने में सफल तो रही, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने चुनाव प्रचार के दौरान किस पर फोकस किया? शहरी और ग्रामीण दोनों के गरीबों के मुद्दों पर, जो भाजपा के विकास योजना से छूट गया। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। चुनाव से कुछ दिन पहले शेट्टार और सावरी का भाजपा से निष्कासन। येदियुरप्पा के दावे के अनुसार अलगाव से लिंगायत फैक्टर्स को एक बहुत चर्चित मुद्दा बनाना। हालांकि ग्राउंड से आने वाली रिपोर्ट से साबित हुआ कि दक्षिणी कर्नाटक में स्थित वोक्कलिगास लिंगायतों से अधिक भूमिका में रहे। जेडीएस का पुराना मैसूर, जहां वोक्कलिगास की कुल जनसंख्या का करीब 40% हिस्सा बनता है, उसे ध्यान से देखने की जरूरत हुई, क्योंकि भाजपा का वहां कारोबार नजर नहीं आया। प्रतियोगिता बड़े हिसाब से जेडीएस और कांग्रेस के बाइपोलर टकराव के बीच ही सीमित हो जाती है। 2018 में जेडीएस द्वारा जीती गई 37 सीटों में से 31 पुराने मैसूर से ही थी। भाजपा किट्टूर कर्नाटक और मध्य कर्नाटक क्षेत्रों में अपने पारंपरिक लिंगायत मतदान का बड़ा हिस्सा बनाई थी। एकमात्र एक्सेप्शन रहा 2013 के विधानसभा चुनावों का नतीजा, जब कांग्रेस ने बहुत तोड़ मड़ोड़ कर भाजपा के कारण बहुमत की रेखा को पार किया। भाजपा के 2 सबसे महत्वपूर्ण नेता येदियुरप्पा और बी श्रीरामुलु ने अपनी अलग पार्टियां बनाने के लिए बागी हुए। वरिष्ठ नेताओं जैसे कि जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावड़ी का भाजपा से निष्कासन, जो लिंगायत समुदाय से संबंधित हैं, उन्होंने पार्टी को कठिनाई में डाला। इसी बीच भाजपा के डबल फेस्ड संकटों के बीच झगड़े की स्थिति बनी रही, एक जिसका नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर रहे थे, और दूसरा जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कर रहे थे, जो चुनाव अभियान में जारी रहा। कांग्रेस और भाजपा दोनों के राजनीतिक कथानक ने बड़े पैमाने पर माहौल तय किया, लेकिन मैदान स्तर पर 2 सामाजिक गठबंधनों के बीच मुकाबला हुआ। भाजपा, जिसने पूर्व में अपने स्थानीय आधारों में 45% से ज्यादा मतों को जुटाने का रिकॉर्ड बनाया है, वो लिंगायत नायक यानी कि एसटी, छोटी ओबीसी समुदाय जैसे अडिगा और बिलाव, जो कुछ स्थानों पर सीमित है, और बाएं हाथ यानी कि दलितों की संयुक्तता पर आश्रित है। इन सब के साथ वे 100 सीटों से अधिक में बहुमत बनाते हैं। चुनाव से कुछ दिन पहले बोमई सरकार द्वारा राज्य के आरक्षण प्रणाली में उप कोटों का बदलाव भी इसका मौजूदा सामाजिक समर्थन को समेटने और समुदायों को मजबूत करने का ही एक प्रयास था। अब कांग्रेस के मुकाबले की अगर हम बात करें तो उन्होंने फोकस किया अहिंसा, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और दलितों के समर्थन पर। 2013 से 18 के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस को पुनः संचालित किया। कांग्रेस ने गरीबों के मुद्दों को उठाकर और वर्ग रेखाओं के साथ चुनाव प्रचार करके इस बार ये साबित किया कि महंगाई, मिडिल क्लास और सामाजिक मुद्दों से भाजपा के पारंपरिक मतदाताओं के कुछ भागों को जीतने के लिए वो सफल रहे। खैर, इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपने कमेंट्स कर्नाटक चुनाव से जुड़े, रुझानों से जुड़े और नतीजों से जुड़े कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं, हमारे लिए जरूरी है। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।